पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको राजपूतों के जो रीति रिवाज है उसके बारे में बताया था। मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ जो रिपोर्ट है 1891 की, तो उस समय 19th सेंचुरी में राजपूतों के रीति रिवाज क्या थे और वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी लगभग लगभग सेम ही है। उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है या कुछ रिवाज खत्म भी हो गए, तो उसमें से पीछे कुछ जो रिवाज और दस्तूर है वो छूट गए थे, वो आज के वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें एक है कि भाई बच्चे का जन्म होने पर औलाद पैदा होने का दस्तूर और जड़ूला वगैरह, और उसके अलावा जो गमी की रस्में यानी किसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात में क्या क्या रस्में होती है, वो आज भी सारी रस्में एज इट इज लगभग लगभग मारवाड़ में तो प्रचलित है ही। और कई लोगों को जो गमी की रस्में हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में गमी की रस्में अभी प्रैक्टिस में है या भी नहीं। कई बार पूछते भी है, और ये लगभग जो राजपूतों की रस्में हैं वो लगभग सभी जातियों में कॉमन है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन ज्यादातर कॉमन ही है। तो इसमें आ जाता है भी औलाद पैदा होने का दस्तूर। इसमें लिखा है कि भाई अव्वल दफे के गर्भ को जब 7 महीने हो जाते हैं तो 8वें महीने में बड़ा उत्सव करते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। 8वें महीने में भाई बंधों को भिड़ा करके गुड़ बांटते हैं और गाना बजाना भी होता है। मगर औरत के वास्ते गहना कपड़ा बनाने और उसको पाटे पर बैठा कर उसके हाथ से पूजन कराने का जो दस्तूर दूसरी कौमों में वो राजपूतों में नहीं है, और है भी तो कम है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म गुट्टी किसी बड़ी बूढ़ी औरत के हाथ से दिलाई जाती है, और कुछ राजपूतों में तो ये दस्तूर है कि मर्द जाकर गुट्टी देते हैं। वो राठौड़ों में तो नहीं है। जन्म होने पर ब्राह्मण से घड़ी पल दिखाकर नाम रख देते हैं, यानी कि जो किस समय जो घड़ी पल है उसमें जन्म हुआ उसके अनुसार ब्राह्मण नाम रख देता है। 1.5 महीने पीछे खुशी करते हैं, भाई बंधुओं और दोस्तों को बुलाकर कहीं तो शराब पीते हैं, नाच कराते हैं, और कहीं अमल गड़ाकर गांव वालों को बुलाते हैं और गुड़ बांटते हैं। और ये तो आज भी होता है। अमल वाला तो मारवाड़ में लगभग लगभग हर कौमों में होता है। और ये जो इसमें लिखा है कि 1.5 महीने पीछे खुशी करते हैं, इसका कारण एक प्रैक्टिकल कारण ये भी है कि जब उस समय क्या होता है कि जच्चा बच्चा यानी कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर जो ये पता लग जाता है कि भाई बच्चा भी स्वस्थ है, क्योंकि उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। ये भी एक बड़ा कारण था, तो उस वजह से पहले सेलिब्रेट नहीं करते थे, बाद में करते थे। जड़ूला, जड़ूला यानी कि मुंडन संस्कार। जब टाबर 2-3 वर्ष का हो जाता तब उसके बाल उतारते थे, और जिसके बोलवा होती थी वे कुल देवी की थान पर ले जाते थे। जिनके बोलवा होती थी कुल देवी की थान पे, तो वहां पे और भी कोई देवी देवताओं के, तो वहां पे ले जाते थे। और आगे इसमें सारी जो रस्में हैं वो गमी की रस्में, यानी किसी की मृत्यु के पश्चात होने वाली रस्मों के बारे में इसका जिक्र आया है कि जब कोई मरता है तो उसको जमीन पर ले लेते हैं, और ज्यादा खर्च करने का मकदूर न हो तो यानी कि हैसियत न हो तो मरते मरते को बैठा देते हैं। यानी कि लास्ट में आज भी देखा है मारवाड़ में लगभग सभी कौमों में, जब मरते हुए को जमीन पर उसको कहते हैं कि धरतियां लेना कहते हैं, तो वो या फिर जैसे बैंकुटी बैठा देते हैं। इसमें लिखा है कि ज्यादा खर्च करने को, उसके पीछे जो मौसर वगैरह करते हैं, ज्यादा खर्च करने का उनका परिवार का जो मानस हो तो वो बैंकुटी निकालते हैं। नॉर्मली राजपूतों में ये होता है कि भाई अगर किसी की डेथ हो गई है, तो अगर उससे बड़ा कोई परिवार में जीवित है तो उसको क्या लेटाकर ही ले जाते हैं अर्थी में, और वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई परिवार में नहीं है तो उसकी बैंकुटी यानी कि बिठा कर ले जाते हैं। और मरते मरते उसको बैठाते हैं जब तक कि उसका बदन गर्म रहता है और पकड़े रहते हैं, और फिर भीत से लगाकर बैठा देते हैं, यानी कि दीवार से लगाकर बैठा देते हैं। फिर आगे है बैंकुटी। बैंकुटी लकड़ी की बनाते हैं और जो डोल के माफिक होती है, यानी कि जो डोली का बड़ा रूप डोल, और उसको जरी कनात या लाल कपड़े से मढ़कर मुर्दे को उसमें बैठाते और मसाणों तक ले जाते, यानी शमशान घाट तक मसाना। वहां चिता चुनकर बैठे हुए को जलाते हैं, और लिटाकर सीढ़ी में भी ले जाते, उसको लेटा हुआ जलाते हैं। आग बेटा या नजदीकी भाई भतीजा देता है, जिसको लापा कहते हैं। आग देने को लापा कहते हैं। और जो पुरोहित से दिलावे वह भी दे देता है। राजा में अक्सर पुरोहित ही आग देते हैं। राजाओं के क्या है कि बड़ा बेटा तो पार्टी जाता नहीं है, तो पुरोहित ही है तो आग देते हैं।
और इसके आगे बदर। बदर है कि भाई जो घर में मौसर करने का सर्तन होता है तो बदर होते हैं, यानी कि मौसर करने का मानस है उनको और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है तो बदर होते हैं। बदर यानी कि किसी की मृत्यु होने के पश्चात जो अपने बाल मुंडवाना, सिर के बाल और दाढ़ी मूछ। और इसमें दाढ़ी मूछ में भी राजपूतों में ये है कि जैसे अगर किसी की घर में डेथ हो गई हो और अगर कोई जैसे जो जिसकी मृत्यु हुई हो वो बड़ा हो तो जो पीछे जितने भी मर्द होते हैं वो सिर के बाल और दाढ़ी मूछ दोनों मुंडवाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटे भाई की डेथ पहले हो गई, बड़ा भाई अगर जीवित हो तो वो अपना सिर के बाल मुंडवाता, दाढ़ी मुंडवाता, लेकिन मूछ नहीं मुंडवाता। और दूसरा ये भी है कि अगर जैसे कोई बड़े की डेथ होगी उसके पीछे जितने भी सारे छोटे हैं, लेकिन जैसे दादा की डेथ हुई तो दादा की डेथ होने के बाद में जो बेटा तो उसका बेटा होगा जो वो तो अपना वो बदर होगा, सिर के बाल और दाढ़ी मूछ। लेकिन उसका पोता होगा तो वो सिर के बाल देगा, दाढ़ी देगा, लेकिन मूछ उसकी नहीं मुंडवाई जाएगी क्योंकि उसका बाप जब तक जीवित है जब तक मूछ नहीं मुंडवाई जाती है। चाहे पड़पोता हो पोता हो तो उनके जब तक बाप जीवित है तो मूछ नहीं मुंडी जाएगी। तो ये है कि भाई जो बदर होते और नहीं होते तो राजा और जागीरदारों में पांचवी बेटा कम बदर होता है। अच्छा, राजा और जागीरदार में पांचवी बेटा बदर नहीं होता क्योंकि वो नेक्स्ट राजा या जागीरदार बनने वाला है। और बड़े आदमियों के पीछे उनके नौकर चाकर और जो भी उनके काम वाले होते हैं वो बदर होते हैं और उनको मौसर के दिन पगड़ियां मिलती। अच्छा, जो उनके जागीरदारों के पीछे बदर होते थे उनके सारे काम करने वाले और उनके नौकर चाकर और जितने भी नाई ढोली कुमार वगैरह जितने भी उनके वो होते थे तो सारे बदर होते थे। तो उनको उनके जो ठिकाने की तरफ से है पगड़ियां मिलती थी, उनको पगड़ी पहनाई जाती थी। बैकुंठी का लवाजमा, बैकुंठी का लवाजमा कैसे होता था? अच्छा, ये भी है कि अगर कोई बुढ़ी मौत हो यानी कि एक उम्र के पश्चात में अगर मौत हो जाए तो उसको सेलिब्रेट की तरह होता था, सेलिब्रेशन ही होता था, यानी कि उतना ज्यादा दुख व्यक्त नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई जवान है, दुखती मौत है तो उस समय वो दुख का पल ज्यादा होता है। तो बैकुंठी का लवाजमा इसलिए लवाजमा यानी उसमें तामझाम, तो ये मोस्टली जो एक सीनियर सिटीजन या काफी उम्र होने के पश्चात में उनका ज्यादा किया जाता है। बैकुंठी के आगे बाजा नगारा निशान होता था और मशाल और आग भी होती थी और सवारी के घोड़े को जीण करके आगे रखते थे। अच्छा, घोड़े को जीण करके आगे रखते थे और दाग के पीछे नाथ द्वारे या झींतड़े वगैरह में जहां जिनका गुरुद्वारा होता था बेच देते थे। अच्छा, राजपूतों के जिनके जहां उनका गुरुद्वारा होता था, जो कुलगुरु होते थे, जीतड़ा तो पाली जिले में है और नाथ द्वारा भी उस घोड़े को बेच देते थे उस समय। आगे आता है बखेर। बैंकुठी के ऊपर बखेर भी करते हैं, चाहे रुपए पैसे की हो चाहे कौड़ियों की हो, बखेर का पैसा टोटकों में बहुत काम आता है और उसको बच्चों के गले में डालते हैं। आज भी है और लगभग ज्यादातर जातियों में राजस्थान में मारवाड़ में कहूँ तो यहाँ पे है ही है। जो पहले क्या होता कि 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसे ये होते थे और आजकल अठन्नी चवन्नी या 1 रुपया वगैरह और जो चावल की फूलियां वगैरह होती है उस और कौड़ियां वगैरह, तो इनको मिक्स करके वो बखेर करते हैं। तो ये जो पैसा होता है ना, कौड़ी वगैरह, ये कई लोग उसको चुनते हैं और लेते हैं साथ में। जिनके घर में छोटा बच्चा होता है उसके गले में पहनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो बच्चा स्वस्थ रहता है और कोई नजर वगैरह नहीं लगता। तो ये एक प्रकार का टोटका है। आगे है लोकाचार। मुर्दों के दाग में जाने को लोकाचार और जाने वालों को लोकाचार्य और उठाने वालों को कांदिया कहते हैं। अच्छा, लोकाचार यानी कि आप किसी के अंत्येष्टि में जा रहे हो तो उसको लोकाचार कहते हैं और जाने वालों को लोकाचार्य और जो कंधा देता है उसको कांदिया कहते हैं। आगे है सात्रवाड़ा। सात्रवाड़ा यानी कि दाग हो जाने के पश्चात जब नाकर पीछे आते हैं तो जाजम बिछाकर 12 दिन तक बैठते हैं और उसको सात्रवाड़ा कहते हैं। और जो बैठने को आता है उसको अमल देते हैं और सात्रवाड़े में बैठने के वास्ते जाने को हुक्का भरने जाना भी कहते हैं। अच्छा, 12 दिन तक जो बैठक रखी जाती है उसको सात्रवाड़ा कहते हैं। और भाई यहाँ पे लिखा कि भाई हुक्के भरने जाना भी कहता है और कई जगह ये भी कि फलानी जगह फला फला जगह गया, कभी उसकी डेथ होगी तो उसके पीछे चिलम पीने गया, तो चिलम ये भी कहते हैं। और ये है फूल चुनना। तो तीसरे दिन मसाणों में जाकर यानी शमशान घाट में जाकर मुर्दे की कुछ हड्डियां उठाकर लाते हैं, उनको फूल चुनना कहते हैं। अच्छा, फूल चुगना यानी कि जो जिसकी डेथ होगी जलाने के पश्चात अंत्येष्टि, तो क्या होता है कुछ जो हड्डियों के
छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, नॉर्मली 2 पाँव की, 2 हाथ की और एक सिर की हड्डी या ऊपर के हिस्से की 5 या कोई लोग 7 भी लाते हैं और थोड़ी सी पीछे उसमें राख भी लाते हैं, एक उसमें मिट्टी के कलश में डालकर। तो ये हड्डियां जो एक मृगशाला और रेशमी कपड़े में लपेट कर मेट में खाम दी जाती है। अब मृगशाला तो है नहीं, लेकिन कपड़े में लपेट कर मेट मिक्स की जाती है, मेट के साथ में मिक्स जो मुल्तानी मिट्टी है, और उसी वक्त या पीछे हरिद्वार को गंगा जी में प्रवेश करने के वास्ते भेज दी जाती है, और भस्मी को जो मकदूर हो तो पुष्कर जी को भेजते हैं और नहीं तो वहीं पड़ी रहती है। अच्छा, 5-7 हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े लेके आ जाते हैं, और फिर क्या है कि ब्राह्मण को बुलाकर जब नमिया होने के नमिया के दिन या उसके पहले भी कई जगह मैंने देखा है, तो आज तो खैर ट्रांसपोर्ट के साधन खूब है तो हरिद्वार जाते हैं लोग, पहले उस जमाने में नहीं जाते थे। कई बार क्या होता था कि वो जिसके कलश में रखी होती थी उसको जो हड्डियों को कहते हैं भाई फूल, तो उन फूल को क्या करते थे कि घर में कहीं पे ऐसी जगह पे रख देते थे जो बच्चों की रीच से बहुत दूर हो और किसी को हाथ नहीं लगे। और फिर क्या उनके पीछे जैसे 12 दिन वगैरह कर देते थे, लेकिन गंगा जल पेंडिंग रहता था। वो उस परिस्थिति में होता था कि भाई जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उसके बाद में उसी परिवार में नेक्स्ट कभी 5, 10, 15, 20 साल बाद में कोई और है, तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, तो उस समय क्या होता है कि उस समय की डेथ होने वाले और पीछे जिसके फूल पड़े हो वो सब लेके फिर हरिद्वार भी ये भी पहले जाते थे, लेकिन आजकल वैसा है नहीं। तो ये पंडित से जो हवन वगैरह करा के फिर ब्राह्मण उसमें मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके एक उसकी जो पोटली बना के गले में लटका के फिर हरिद्वार के लिए रवाना करते हैं। और जो पीछे जो भस्मी बच जाती है, राख बच जाती है, कई लोग अगर राजस्थान में आज भी पुष्कर ले जाते हैं, हालांकि पुष्कर में पहले तो सरोवर में डालते थे, लेकिन आजकल अब बैन है तो वहीं पुष्कर जाके छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं ले जाते हैं तो वहीं पड़ी रहती है जहाँ पे शमशान घाट में। और आगे है भाई तिया। तीसरे दिन मूंग चावल पकाकर लोकाचार्यों और दूसरे आदमियों को खिलाते थे, और मूंग खाना औरतों की बोली में गाली है। अच्छा, मूंग चावल पकाकर जो कांदी होते हैं या दूसरे आदमियों को खिलाते हैं, और भाई ये मूंग खाना भी एक प्रकार की गाली है औरतों की। भाई कई जगह आज भी बोली जाती है कि भाई थारा मूंग रांधू, इसका मतलब ये कि तू मर क्यों नहीं गया। और आगे है भाई कड़वी रोटी। ये उसी दिन जिस दिन अंत्येष्टि होती है, ये पहले दिन खिचड़ी या रोटी भाई गनाइत के घर से आती है और फिर अपने घर से करते हैं, यानी कि अंत्येष्टि करने के बाद में जब उसके घर वाले आते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि उस घर में जहाँ पे वह खाना बनता नहीं है तो अड़ोस पड़ोस वाले और उसके भाई बंद वगैरह जो होते हैं, तो वो जो रोटी या यहाँ पे लिखा भी खिचड़ी और रोटी लेके आते थे, रोटी दाल, और कई जगह पे छाछ में वो मक्की की गांठ वगैरह ये भी है। तो थोड़ा थोड़ा वो एक दस्तूर होता है, लेते हैं। और बाद में आजकल तो भाई शाम तक तो घर में भी बनाते हैं, और उसको कड़वी रोटी कहते हैं। क्रियाक्रम, और जो भी क्रियाक्रम होता है वो आम रिवाज के माफिक ब्राह्मणों से कराते हैं, तो ब्राह्मण से करवाते हैं। मौसर, 12वें दिन मौसर किया जाता है और अपने मकदूर यानी हैसियत के माफिक जीवन करके भाई गनाइत और गांव के आदमियों को खिलाते हैं। यह आज भी राजस्थान में है। और पगड़ी, मौसर के दिन जीवन के पीछे बड़े बेटे को पगड़ी बांधी जाती है, और पहले पगड़ी खाप के माजी की तरफ से बनती है और फिर भाई गनाइत बंधाते हैं। यानी कि एक जो पगड़ी की रस्म है वो एक प्रकार से अब जो उस घर का नया मालिक है या जो नया ठाकुर है वो बनाया जाता है। आपने देखा भी होगा कई वीडियो, जैसे अभी मेवाड़ महाराणा जो विश्वराज सिंह जी बने थे तो उस समय वो पगड़ी दस्तूर, तो वैसे वैसे आम राजपूतों में भी अपनी हैसियत के माफिक आज भी पगड़ी दस्तूर होता है। पगड़ी दस्तूर का मतलब ये हो गया भाई, आज तो ये हो गया कि भाई उस घर का जो नया मालिक है, नया ठाकुर है, वो उसको भाई आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाप के पीछे बड़े बेटे को बंधवाई जाती है। और उसके आगे भी टीका या खांडवार, पगड़ी बंध जाने के पीछे भाई गनाइत 1-1, 2-2 या 5-5 रुपया जैसा हैसियत हो रोकड़ रुपया देते हैं, जिसको मालानी वगैरह में खांडवार और दूसरे परगनों में टीका कहते हैं। और जो जागीरदार हो तो महाजन और करसे भी उनको टीका देते हैं। और लास्ट में एक ये और रस्म के बारे में लिखा हुआ है, पानीवाड़ा। जो कोई प्रदेश में मर जाता है और उसकी खबर आती है तो भाई गनाइत मिलकर किसी तालाब या नाडी के ऊपर नहाने के वास्ते जाते हैं, उसको पानीवाड़ा कहते हैं। फिर 12 दिन तक उसी तरह बैठते हैं।
फिर प्रदेश में उस समय आज तो क्या है कि बॉडी को लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन थे, उस समय पॉसिबल नहीं होता तो अंत्येष्टि वहीं कर देते थे। उसके बाद में जो उसकी गमी की सारी रस्में हैं वो वहीं उसके घर पे की जाती है, और फिर वो जो भी है उसके भाई का, नहीं तो वो तालाब, नाडी या कुएं पर जाके नहा के आ जाए, तो उसको पानी वाड़ा कहते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। हो सकता है आप में से काफी लोग इसके बारे में जानते भी हो, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि कई जो वर्ड आते हैं, जैसे सातरवाड़ा, पानीवाड़ा, कड़वी रोटी, ये कई लोगों को आज भी पता नहीं है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।